इंडिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ठीक है, कहाँ करेगा? बलोचिस्तान, कश्मीर या कहाँ पे, मतलब कि एरिया अपना? मेरी नाइफ सी माइनर सी अंडरस्टैंडिंग जो है पर्सनली वो है नंबर 1 कश्मीर और पंजाब, ये दोनों इनमें से कोई एक होगा। भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से चकोटी दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में पानी की सतह बुलंद हो गई है। लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline. इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, हाँ, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही। इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं। ये जो बात कह रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा, 22 बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले पटाखे तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मारने दिया जाएगा। हर फॉरन के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ये बात मनवाने में कामयाब रहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पैदा करता है, और वही बात आपके डिफेंस मिनिस्टर आके सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम करते हैं, और पिछले 30 साल से कर रहे हैं। सुना है कि इसराइल और अमेरिका अपने फाइटर प्लेन इंडिया, कोई खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडिया बेच चुका है। हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35, और वो भी गिफ्ट किया है। अच्छा। अब बात ये है कि अमेरिका स्टैंड किसके साथ करेगा, तो वो इंटेंशन यहाँ से ही क्लियर हो जाती है। देखिए, आज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहा है कि मेरे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने पब्लिक से सवाल किया क्या जंग होनी चाहिए? सबने कहा होनी चाहिए। अब अगर इन सब ने मिसाल के तौर पे लाख लाख रुपए उधार देना इंडिया का, तो क्या ये जंग कर पाएंगे? नहीं। जंग तो तब होगी कि कम से कम हम सिर्फ क्लियर हों। ठीक है। जब आपने किसी का कुछ देना हो तब आप जंग नहीं कर सकते। ठीक है। तब मतलब इंडिया का तो किसी ने भी नहीं पैसे देने। बाकी कितने मुल्कों के हमने देने? बिलावल भुट्टो ने बोला है कि अगर सिंधु नदी का पानी बंद हुआ तो उसकी जगह, उस पानी की जगह खून बहेगा इंडिया वालों का। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि सिंधु नदी के वारिस हम हैं। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता अब आप ये बात मेरी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अच्छा। बिलावल भुट्टो सिंधु पानी के ऊपर तो रो रहा है, लेकिन जो पानी उसने पहले खुद बंद कराया है और पानी सारे का सारा मूव कर दिया भावलपुर वाली साइड पे, तो खुद उसने सिंध का पानी का गला घोट के अब यहाँ पे कह रहा है कि ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पहलगाम इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया पाकिस्तान बकायदा जंग के मूड में, और तालिबान की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है, और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दोनों साइड से जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बॉर्डर को टच करते नजर आ रहे हैं। जंग का माहौल है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन रखती है, क्या अपनी ओपिनियन रखती है, खास तौर पे अबूजर भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अबूजर भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो एक माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है, नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए, भले एक छोटे पैमाने पे ही सही, पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, आप पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो उनसे हम उसको कवर करेंगे। नहीं, उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वार की तरफ। इंडिया वार कभी नहीं करेगा, वार तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं, दुनिया के कितने कंट्रीज, खास तौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है, जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन,
इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ तक कि फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी, सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में इंस्टीट्यूशंस में होती है, आम लोगों का इसमें क्या कसूर है, तो कंडेम किया गया। जबकि जब हमारे मुल्क में जाफराबाद का मामला पेश आया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस का भी महीना दो पहले की बात है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी इवन जो कि चीन है उसने भी उस मामले को उतना कंडेम नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया, एम्बेसी से शायद हुआ हो तो कंडेम हुआ हो। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है, वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है, कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि बहुत से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि इंडिया, या खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। लेकिन आपने एक बात किया कि भाई वो अटैक या कोई ना कोई ऐसा एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है या इंगेज कर रहा है या उन्हें इत्मीनान में लेके ऐसा करेगा। 100% करेगा, डेफिनेटली। देखें इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जो उनकी डीप स्टेट है इंडिया की, वो नहीं करेगी मामला, क्योंकि जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी प्रायोरिटी देनी है ना, या उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है या फिर अपना वार में आ जाए और 10 साल पीछे चले जाएं। तो कभी भी कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वार में आ जाए, हम तो वैसे 100 साल पीछे हैं। अच्छा। हमारे लिए कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा शिमला एक्ट को खत्म करना ही हमारी इंटेंशन बताता है स्टेट की। ठीक है, नहीं, हम तो हर बात में ये भी कह देते हैं ना कि भाई एटॉमिक पावर रखते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, एटम बम मार देंगे। हमारे मिनिस्टर कह चुके हैं, सेनेटर कह चुके हैं, मतलब हर बच्चा ये कह रहा है। हमारे पास अगर ये एक चीज न, मतलब इसके ऊपर क्या इंडिया का नैरेटिव है या इंडिया का? ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा। 22 बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले पटाखे तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मारने दिया जाएगा। अच्छा। ऐसे तो नहीं होता ना, एटॉमिक वाले कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो रिटेलिएशन होती है, इवन वॉर भी अगर होगी, क्या साल चलेगी, 2 साल चलेगी, पहली बात यह कि हम वॉर को कितने दिन तक अफोर्ड कर सकते हैं। आपके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 10-11 बिलियन डॉलर है। 10 में से $1 बिलियन यूज हो चुका है लास्ट मंथ में, 9 बिलियन है, और अभी उसकी IMF की इंस्टॉलमेंट आ जानी है। तो आप कैसे वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, वॉर अकेले नहीं लड़ी जाती, वॉर के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं। तो चाइना है ना वो जो नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वॉर में क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कश्मीर के मामले में उसका भी तो इंटरेस्ट है, वो CPEC का बात कर ले, इंटरेस्टेड होगा, GB के खित्ते में भी हाईली इंटरेस्टेड होगा, तो पर फिर क्यों नहीं वॉर के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रह सकता है, सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, चाइना तब इंटरवीन कर सकता है अगर आप GB के इलाके या कश्मीर के कुछ एरिया को अपने असेस में लेते हैं, जिससे उसका पर्सनल इंटरेस्ट CPEC इफेक्ट होता है। ठीक है। उस सिचुएशन में वो भी वीटो की पावर रखता है, सिर्फ उस वजह से। वैसे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? हिमालय से ऊंची दोस्ती है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। हिमालय से ऊंची दोस्ती दोनों तरफा होती है। इस दोस्ती में लिया ही गया है, दिया कब गया है? ठीक है, मतलब दिया तो कुछ नहीं गया, और अगर कुछ दे भी रहे हैं हम उनको सिक्योरिटी, तो वो पेड़ दे रहे हैं। तो इंडिया से क्या फायदा चाइना को? इंडिया की 1.5 अरब की आबादी है, और चाइना इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है चाइना में। तो जितने भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे बिकने के लिए? हमारा तो 25 करोड़ का मुल्क है, इंडिया का 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। खास तौर पे इस सिचुएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 145-245% तक भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो वो सारा माल कहाँ जाना है? हाँ, रिसेंटली स्टेटमेंट भी आई थी चाइना की कि हम चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज किया। रिसेंटली स्टेटमेंट इसलिए आई, अब देखें ना, चाइना के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल बंदा है, वो कभी वियतनाम या मलेशिया जैसे मुल्क में तो नहीं जाते। अब वो पर्सनली वहां पे गए हुए हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को लें, क्योंकि अब देखें ना, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री नहीं रोकी, टैरिफ के बाद भी उनकी इंडस्ट्री मामूल के मुताबिक चल रही है, उन्होंने अपने लोग बेरोजगार नहीं किए, माल हो रहा है, दिन ब दिन फैक्ट्रीज में बन रहा है। अब वो बिकने के लिए कहाँ जाना है? वो मलेशिया में भी निकाल रहे हैं, वियतनाम में भी निकाल रहे हैं। अगर वो इतने छोटे मुल्कों में निकाल रहे हैं, तो इंडिया जैसी मार्केट को तो कभी नहीं मिस करेंगे।
ठीक हो गया। अच्छा, सुना है कि इसराइल और अमेरिका अपने फाइटर प्लेन इंडिया, कोई खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडिया बेच चुका है या बेच रहा है या बेचेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब जी, जी। इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया है। अच्छा। हमारे पास क्या है, मैसेज है। लाउड एंड क्लियर, हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35 और वो भी गिफ्ट किया है। अच्छा। अब बात यह है कि अमेरिका स्टैंड किसके साथ करेगा, तो वो इंटेंशन यहाँ से ही क्लियर हो जाती है। देखिए आज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहा है कि मेरे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं। ये 1000 सालों से कश्मीर के ऊपर लड़ भी रहे हैं, आई होप ये मामला सेटल डाउन भी कर लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सपोर्ट करने की, तो जो पलड़ा भारी होगा वो इंडिया की तरफ होगा सपोर्ट के मामले में। पाकिस्तान से जो काम लेना था अभी तक तो वो लिया जा चुका है, लेकिन 100% अभी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि पहला अटैक जो कि नैरेटिव इंडिया ने सक्सेसफुली बिल्ड किया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया पे, इंडिया के भी मीडिया पे ये सामने चीजें आ रही हैं कि इसराइल का भी एक सिटीजन था जो कश्मीर में अपना टूरिज्म के हवाले से आया था, उसकी भी जान गई है, वो भी मरा है। इसराइली भी एक इंडिया के इस अटैक में मरा है। तो क्या इसराइल भी गुस्सा अपना जो सा वो कम करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर जंग होती है? देखें, इसराइल और इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ये जो सारी गाजा वॉर भी चल रही है उसके अंदर इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले किया, उसने इसराइल को भी एड भेजी और उसको गाजा को भी एड भेजी। और रिसेंटली इस मामले से 2 दिन पहले तो वो नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी बीच पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कहने से मुराद है उनके ताल्लुकात आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो डेफिनेटली ओपनली सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इसराइल को। अगर इसराइल भी जो है उसे सपोर्ट करेगा, फिर सऊदीया के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर है क्या इस टाइम? मतलब कौन सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री बता दें या कोई दूसरा, मतलब यूरोपियन कंट्री बता दें, कोई कंट्री बता दें जो भाई इस टाइम पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा है? जैसे इसराइल ने ओपनली कह दिया कि हम अपना उसके साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। यूएस ने प्रॉपर जहाज गिफ्ट कर दिया, अपना F-35 गिफ्ट कर दिया इस मौके के ऊपर। ऐसे ही कोई तुर्की हो गया, कोई ईरान हो गया या कोई कंट्री, ज्यादा नहीं, आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले तक जो फॉरेन हमारे मामलात थे विद अदर कंट्रीज वो बहुत बेहतर थे। अब ये देखें कि इमरान खान जब लास्ट विजिट पे अपने गए थे रशिया, तब तक भी मामलात बहुत बेहतर थे। अच्छा। उसके बाद मतलब रिसेंट पास्ट 2 सालों के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो आपके मुसलमान मुल्क छोड़े, आपके साथ कोई मुल्क भी स्टैंड नहीं करेगा, इवन अफगानिस्तान भी नहीं। अच्छा। उसकी मेन रीजन ये, रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 मिलियन रेफ्यूजीज अफगान जो थे उनको यहाँ से निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजा है। ठीक है। और उससे पहले भी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आए दिन पाकिस्तान की और वहाँ पे अफगानिस्तान की जो भी फोर्सेज हैं इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान 100% आइसोलेटेड है, 100% आइसोलेटेड, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर वार हुई। उसकी मेन रीजन ये है, पाकिस्तान ने तो ओपनली कह दिया कि हम रेडी हैं वार के लिए। अगर इवन इंडिया ने पानी भी बंद किया तो हम समझेंगे कि ये जंग स्टार्ट हो गई है, ये एक्ट ऑफ वार है। ये देखिए साफ ज़रा, अब जब कोई बंदा आपको धमकी दे रहा है तो आगे से आप फिर देते तो वो धमकी, जैसे बड़ा फेमस है, कहते मैं तेनू ये कर देंगे, कहते मैं तेनू देख लांगा। अच्छा। वो कहना तो है उन्होंने, लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है? वार आपकी बातों से नहीं लड़ी जाती, वार लड़ी जाती है आपकी इकोनॉमी से, आपकी फॉरेन कंट्रीज की कितनी सपोर्ट है आपके पास हमारे पास फौजी कितनी है, 6 लाख, उनके पास 15 लाख। इसी तरह अगर सारी वेपनरी की बात की जाए, उनके पास कितनी है, हमारे पास कितनी है। यार एक दिन भी हम वार को नहीं अफोर्ड कर सकते, एक दिन भी, लेकिन अफोर्ड इंडिया भी नहीं कर सकता क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है। जैसे चाइना देखें, अब कुछ लोग ये कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता का मतलब ये है कि भाई इंडिया डरता है या पाकिस्तान डरता है, या कोई अफोर्ड नहीं कर सकने का मतलब है कि जैसे चाइना चाहते हुए भी इकोनॉमी भी है, पावर भी है, लेकिन वो जंग नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि वो देख रहा है कि मैंने सुपर पावर बनना है। ऐसे ही दूसरे कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया या कोई और कंट्री है, वो वार की तरफ ऐसा नहीं आएंगे, ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन कोई ना कोई रिटेलिएट जरूर मैं आपको बताता हूँ। इंडिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ठीक है, कहाँ करेगा? बलोचिस्तान, कश्मीर या कहाँ पे? मतलब कोई एरिया अपना? मेरी नाइव सी माइनर सी अंडरस्टैंडिंग जो है पर्सनली वो है नंबर 1 कश्मीर और पंजाब, ये दोनों इनमें से कोई एक होगा, अटैक होगा, इनमें से कोई एक होगा। उसकी वजह यह है कि देखें बलोचिस्तान में तो पहले भी कर चुके हैं। अच्छा। इवन अब वो अपने मीडिया पे खुल के कह रहे हैं कि मोदी जी आप कश्मीर के मामले में फ्रंट लाइन पे आके बात करें। ठीक है। वो ये भी मेजर गौरव आर्या कह रहे थे अपने उसके शो के अंदर कि कश्मीर उसको बलोचिस्तान को तो एक चेक देना है, बल्कि वो कह रहे थे मजीद ब्रिगेड को मैं मतलब सवारी दे रहा हूँ, मतलब इस हद तक मामला पहुंचे हुए हैं। बलोचिस्तान जहाँ पे ऑलरेडी उनकी कमांड स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे वो क्यों करेंगे? वो वहां पे करेंगे जहाँ पे ये माना जाता है कि पाकिस्तान स्टेट की कमांड स्ट्रॉन्ग है, और उनको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो बार बार वर्ड पंजाबी यूज करने हैं।
ठीक अपने न्यूज चैनल में, जितने भी इंडिया न्यूज चैनल है, पंजाबियों से मसला है। पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट से मसला अच्छा, है। इस दफा एक और चीज जो बड़ा मैंने डीपली ऑब्जर्व किया इंडियन मीडिया के ऊपर देखा, इवन ओवरऑल जो इंडिया के यूट्यूबर हैं उन्हें देखा कि वो ये कह रहे हैं, पहले कोई ऐसा इशू होता था वो कहते थे लश्कर तैयबा ने कर दिया, वो कहते थे हाफिज सईद ने कर दिया, वो कहते थे मुजाहिदीन ने कर दिया। इस दफा वो कहते हैं कि जी हमारा टारगेट है चीफ ऑफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। ना वो हाफिज सईद का सच नाम ले रहे हैं, ना वो मसूद अजहर या कोई भी कोई इधर उधर के मुजाहिदीन या किसी का नाम नहीं ले रहे, वो नाम ले रहे हैं हाफिज सईद। इवन कुछ लोग ये कह रहे हैं जी सार की कीमत लगा दी, इतने करोड़ रुपया मैं दे दूंगा, ये वो क्या कहते हैं, मतलब इस दफा जो पूरी दुनिया में इमेज जा रहा है इसको बेसिकली वो इस तरह सपोर्ट करते हैं इस स्टांस को। उनका मानना ये है कि जिस तरह हाफिज सईद या जितने भी ये फ्रंट फोर्सेस होती हैं, प्रॉक्सी वार जो लड़ती होती हैं, मुजाहिदीन वगैरह हैं, वो कहते हैं इनको हम जितना भी मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर वो उस दिन डिजिट बता रहे थे अपने न्यूज पे कि 10,000 मदरसा या 1 लाख मदरसा है। अच्छा। तो उसमें तो 1,000 बच्चा कल और पैदा होगा मुसलमान। अगर इनको खत्म करते करते तो अगले 1 लाख साल भी कम पड़ना है। खत्म उनको करें जो इनको पैदा कर रहे हैं। अच्छा। उनका मानना ये है, हाफिज जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसके लिए वो इतना क्यों मतलब बार बार गोलियां भी लगा रहे हैं, एग्रेसिव उनका रिएक्शन क्यों है। उनका मानना ये है कि बैक एंड के ऊपर इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, इनकी जो डेवलपमेंट हो रही है, इनकी जो फंडिंग हो रही है, वो सारी जो सोर्सिंग हो रही है वो यहाँ से हो रही है। अच्छा। ऊपर से अल्लाह की करनी ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी हैरत वो मुझे भी हुई, मतलब उन्होंने ओपनली इंटरनेशनल मीडिया में खड़े होके बैठ के क्या स्टेटमेंट दिया, एडमिट किया वो स्काई न्यूज के ऊपर उनसे खतून है। स्काई न्यूज इंटरनेशनल चैनल है और अफगानिस्तान के सहाफी हैं वो, जिन्होंने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान टेररिज्म के अंदर कभी भी फाइनेंशियली या ट्रेनिंग के पर्पज से इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान ने। वो कहता है हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? वेस्ट के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, ब्रिटेन के कहने पे। बेसिकली उनका कहने का मकसद ये था, अब यूएसएसआर वार हुई है, उसके अंदर 1980 के अंदर अमेरिका के कहने पे हमने इसके किया, फंडिंग किया, इनको पैदा किया, इनको ट्रेन किया। बल्कि हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन ओपनली ऑन करते हैं कि हाँ भाई तालिबान हमने बनाई। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते थे हमारे पॉलिटिशियन में गुड तालिबान, बैड तालिबान, मतलब इधर तक कांसेप्ट था। चॉइस भी नहीं थी ना, पाकिस्तान तो इसको एज बैज ऑफ ऑनर लेता है कि भाई तालिबान हमने बनाई। यूएसएसआर, आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रशिया, यूएसएसआर, उसको तोड़ने के लिए तालिबान बनाए विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। सारी फंडिंग तो वहां से है ना, जिया के दौर में। फिर उसके बाद वार अगेंस्ट टेरर में 9/11 के बाद फिर आपने अफगानिस्तान के खिलाफ उनको खत्म करने के लिए फिर गुड तालिबान बनाए। ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिका इटसेल्फ भी ये कहता है कि मेरे पैसे से मुझे ये अफगानिस्तान में शिकस्त दी गई, कोई सुपर पावर को भी आपने हराया। तो कहने से मुराद ये कि पाकिस्तान ने जो सही किया या गलत किया, ये है स्टेट नैरेटिव, ये स्टेट जाने। वो तो आपके डिफेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके स्टेट जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा, उसने कल परसों एक्सेप्ट किया है। और यही चीज पाकिस्तान के लिए भारी पड़नी है, क्योंकि हर फोरन के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ये बात मनवाने में कामयाब रहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पैदा करता है। और वही बात आपके डिफेंस मिनिस्टर आके सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम करते हैं, और पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और वेस्ट के कहने पे कर रहे हैं। इंडिया का हमेशा से ये स्टांस हम सुनते हैं जी भाई, तब तक रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते पाकिस्तान इंडिया के जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब ये उनका हमेशा शिकवा है। ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सी ऐसी पावर है जो दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई रिलेशन बेहतर करने में, मामलात को बेहतर करने में या जंग रुकवाने में अपना अहम रोल अदा कर सकता है? कोई ऐसा कंट्री है? देखें, वैसे तो जो इंडिया है ना, वो हमेशा आपने माजी में खास तौर पे मोदी गवर्नमेंट के बाद देखा होगा, वो अपने जो सारे मामलात है ना, वो अकेले देखता है। वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को बिलीव नहीं रखता, प्रेशर में नहीं आता कभी भी नहीं। मतलब दुनिया की कितनी जंगें छिड़ गई, रशिया यूक्रेन की वार हुई, उनके ऊपर प्रेशर था कि यूक्रेन को सपोर्ट करो, कंडेम करो आप रशिया को, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर वॉर, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। गाजा इसराइल की वार हुई, उन्होंने किसी एक को खुल के सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, दोनों को मतलब साथ डिप्लोमेटिकली लेके चले हैं। वो क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ठीक है। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली अगर कहा जाए कि कौन सा ऐसा एक मुल्क है जो एक सॉफ्ट रोल या एक फ्रेंडली रोल मीडिएटर के तौर पे अदा कर सकता है, तो कह सकते हैं कि ईरान। क्योंकि ईरान के अंदर इंडिया के बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं, और ईरान कहने को बरादरी कंट्री है पाकिस्तान की, जबकि पाकिस्तान ने उस पर भी हमला किया है 6 महीने पहले। पर फिर भी बाद में मामला हैंडल हो गए। ईरान ये एक मेडिएटर का काम कर सकता है। ठीक हो गया। उन्होंने शायद खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ऑफर भी किया है कि हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर करने के लिए या जंग रुकवाने के लिए अपना रोल अदा करें। क्या कहना चाहेंगे अबूजर भाई? बलोचिस्तान में अभी आपने बोला कि 1 महीने पहले जो अपना जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, आम लोगों की, इंसानों की जाने गई, ये मामला हुए। पूरी दुनिया में हमने
क्या अपना नैरेटिव दिया कि भाई पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्दी हो रही है कौन करवा रहा है, पाकिस्तान भी इस दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, उसकी वजह क्या है। और अभी यहाँ इंडियन जो 27 लोगों की जानें गई हैं उसमें उन्होंने पूरी दुनिया में अपना क्या इमेज, अपना क्या नैरेटिव दिया। 200 लोग और 27 लोग, क्या नैरेटिव दिया? पाकिस्तान बहुत बेहतरीन तरीके से फेल हुआ है फॉरेन उसके ऊपर लेवल के ऊपर अपना जो स्टांस है, नैरेटिव है, उसको बिल्ड करने में। ठीक है। अब ये देखें कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही है, मतलब ये 1 to 5 नहीं हाईजैक हो रहा, बाइक नहीं हाईजैक हो रहा, ट्रेन हाईजैक हो रही है और उसके अंदर 400 सिविलियन बैठा हुआ है। वो ट्रेन हाईजैक हुई है और किसी कंट्री ने परवाह भी नहीं दी। ठीक है। और इंडियन कश्मीर के अंदर एक 25 बंदे, बाद में वो 27 हुए, अब कह रहे हैं 28 हैं। ठीक है। वो मामला पेश आया और जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान पे ब्लेम डाला, उसके आधे घंटे के बाद पूरी दुनिया में मतलब ट्विटर वार शुरू हो गई। हर बंदे ने, यहाँ से साबित होता है कि पाकिस्तान को कोई बिलीव ही नहीं, मतलब आप इतने नॉन सीरियस लिए जाते हैं कि आपकी ट्रेन हाईजैक हो गई और किसी ने कॉल करके भी नहीं पूछा, कंडेम नहीं किया उस तरीके से। वैसे कंडेम तो नहीं किया, बहुत बहुत बुरा, मतलब हम उसके अंदर फेल हुए। अदरवाइज पूरी दुनिया से आपको आनी चाहिए थी। अगेन उसमें भी मजबूरन चाइना ही खड़ा था क्योंकि बलूचिस्तान है और स्टेक है। ठीक हो गया। अबूजर भाई क्या समझते हैं आप, इंडिया की जो इस टाइम पब्लिक है गुस्से से भरी पड़ी है, नो डाउट पाकिस्तान, अभी आपके पीछे तकरीबन 10-15 लोग खड़े हैं। बिल्कुल। अगर मैं इधर किसी से भी पूछूंगा ना, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ये चेक कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोच सकती है, यकीन माने 10 के 10 ये जितने लोग खड़े हैं ये कहेंगे हाँ भाई जंग करनी है, कर दो जंग, कोई मसला नहीं है। इंडिया से जंग हो जाए इंडिया से जंग, ये तो मतलब अपनी पता नहीं जिंदगी से तंग है, लेकिन लॉजिकली इन्हें आइडिया है कि नुकसान कितना होगा। जी जी, देखें ये पाकिस्तान में मीम का माहौल है, हमारे मुल्क में मीम ही नहीं खत्म हो रही। ठीक है। उसकी मेन रीजन ये है कि जंग जो है ना वो एक इमोशंस एलिमेंट है ना। जंग कब होती है? जब डिप्लोमेटिक चैनल फेल हो जाए, ठीक है, तब जंग होती तो है। हमारे दोनों कंट्रीज के समझ लें कि अब डिप्लोमेटिक जो उनसे वैसे ही सिग्नल्स ही खत्म कर दिए गए। बिल्कुल, लेकिन जंग भले कोई चाह ले, वहाँ की पब्लिक चाह ले, यहाँ की पब्लिक चाह ले, चाहने से तो नहीं होनी। जंग होनी है डीप स्टेट की पॉलिसी क्या है, ये चीज वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। वो इसलिए नहीं अफोर्ड कर सकते कि उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ जाना है और जा रहे हैं। आजकल भी उनका रॉ का एक है, मतलब हाई प्रोफाइल बंदा है, वो ये कह रहा था कि मतलब जो कर दिया छड़ो मामले नो। तो मतलब उनको वो ये माइंडसेट रखते हैं, जो हो गया है, हाँ हम आगे बढ़े, हम तरक्की से इनको जवाब दें, हम कामयाबी से, हम दुनिया की सुपर पावर बन के इनको जवाब दें। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है साफ ज़रा पब्लिक सेंटिमेंटल होती है और उसका नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मीडिया के जरिए। अब ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, साइकोलॉजिकली वो डाला जाता है अवाम के अंदर कि तुम कम तर हो। अब जब आप किसी भी मुल्क को कहोगे कि तुम दूसरे मुल्क से कम तर हो, वो कहेंगे आओ जंग करें, आप वहीं पे शिकस्त खोर हो जाते हो जहाँ पे आप कहते हो कि आओ जंग करें। क्यों? क्योंकि मैं कम नहीं हूँ। ठीक हो गया। आप फतेह तब होगी कि जब आपको कि यार तू जीता मैं हारा, अब उसमें आप बच जाओगे। बात की है ना, बड़ी गहरी बात की है, जो कि मैं 3 सालों से कह रहा हूँ कि हमें जंग का बड़ा शौक है। हर पाकिस्तानी कहता कि जी इंडिया से ऊंची टांग उठानी है, इंडिया से ज्यादा जज्बा है, जंग कर लो, ये कर लो। लेकिन जो आपने बात की है ना, वो कहते हैं जंग करनी है तो टेक्नोलॉजी में आगे निकले, सुपर पावर बन जाए या दुनिया की इकोनॉमी बड़ी बन जाए और इन्हें फिर जवाब दें। हम ये चीज क्यों नहीं सोच लेते कि यार जंग देखें, पॉजिटिव वे में भी हम कंपटीशन हो सकता है ना। चाइना और अमेरिका का मैं ये समझता हूँ पॉजिटिव और एक हेल्दी सा मुकाबला इकोनॉमी का चल रहा है। वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहा है, वो इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहा है, वो टैरिफ बढ़ाता है, ये टैरिफ बढ़ा देता है, मतलब टैक्स बढ़ा देता है। ये कंपटीशन तो मैं समझता हूँ होना चाहिए। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। मजेदार एक बात, आपने पब्लिक से सवाल किया क्या जंग होनी चाहिए? सबने कहा होनी चाहिए। अब अगर इन सब ने मिसाल के तौर पे लाख लाख रुपए उधार देना इंडिया का, तो क्या ये जंग कर पाएंगे? जंग तो तब होगी कि कम से कम हम सिर्फ क्लियर हों। ठीक है। जब आपने किसी का कुछ देना हो तब आप जंग नहीं कर सकते। ठीक है। तब मतलब इंडिया का तो किसी ने भी नहीं पैसे देने, बाकी कितने मुल्कों के हमने देने हैं? कौन सा मुल्क छोड़ा है? हम कर्जदार बंदा जंग कब से लड़ सकता है? ठीक है। जंग तो तब होती है जब पेट रजे पड़े हो, खत्म ही ना हो पा रहा हो। तो इस कैफियत के अंदर जंग नहीं फाके होते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर अगर ये बात की भी जाए तो पॉइंट समझ में आता है कि हाँ भाई देखो ना, आपकी बात, आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ सपोर्ट नहीं करती। आपके रिजर्व्स खाली हैं। आपके आसिम मुनीर ने, उसने क्या कहा था, बाजवा ने, कि हमारे पास एक दिन के टैंक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं। यही बात पार्लियामेंट में कर दी गई थी। तो आज तो सिचुएशन उससे भी बदतर है। हामिद मीर ने इसको सेकंड किया। बड़ी खबर जो भी लेटेस्ट न्यूज सामने पाकिस्तान के मीडिया पे चल रही है, और सिर्फ चल नहीं रही, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के एक अहम मतलब ये है कि मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी मिनिस्टर है और गवर्नमेंट का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ने बोला है कि अगर सिंधु नदी का पानी बंद हुआ तो उसकी जगह, उस पानी की जगह खून बहेगा इंडिया वालों का। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि सिंधु नदी के वारिस हम हैं। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता अब आप ये बात मेरी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अच्छा। बिलावल भुट्टो सिंधु पानी के ऊपर तो रो रहा है, लेकिन जो पानी उसने पहले खुद बंद कराया है और पानी सारे का सारा मूव कर दिया भावलपुर वाली साइड पे, तो
खुद उसने सिंध का पानी का गला घोट के अब यहाँ पे कह रहा है कि ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। है। बैक चैनल के ऊपर आप खुद सिंध का पानी बंद कर रहे हो, अपने मुल्क में तो आपने पानी बचाया नहीं। ठीक है। अब अगर इंडिया करेगा तो मैं ये कर दूंगा, पहले आप अपने मुल्क में तो मनवाओ, फिर हम देखेंगे कि आप इंडिया में भी मनवा सकते इंडिया हो। के लिए क्या कर सकते दिस हो? वाज हाईली इररेलेवेंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े थे उनकी भी उनकी भी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। अबूजर भाई ने बड़ी लॉजिकल बातें की, थोड़ी सी तल्ख बातें की हैं, लेकिन ये है कि जाहिर बात है सच थोड़ा कड़वा होता है, जो कि हमें भी समझना चाहिए कि भाई जज्बात अपनी जगह कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली या रियलिटी में हम कहाँ पे खड़े हैं, इंडिया कहाँ पे खड़ा है। नो डाउट जब जंग शुरू होती है फिर कोई कमजोर है कोई बहादुर है, फिर लड़ना तो पड़ता है। ये नहीं मैं कह रहा कि भाई हम लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, वो तो तब है। तो फिर देखेंगे कौन जीता। मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, जी, सॉरी। जी। अच्छा, जब जंग होती है, हाँ। अब आज से पहले मेरे ख्याल से 1970 में भी जंग हुई है। कतर में जी। हाँ, जंग हुई थी। तो मतलब इमरान खान उस दिन एक दफा इंटरव्यू में बता रहे थे, मैं 6 साल का बच्चा था तो मैं भी बाहर निकल आया था डंडा उठा के कि मैं भी लड़ूंगा। अच्छा। अब उस टाइम मुल्क एक ही चैनल पे था। क्या आज आपका मुल्क एक चैनल पे है? ठीक है। आज आपका मुल्क डिवाइडेड है। तो 1971 में भी जो जंग हुई अभी के इंडिया ओपनली सामने नहीं था आया, मतलब वो भी प्रॉक्सी अभी थी ना ऑलमोस्ट, ओपनली नहीं आया था सामने। बांग्लादेश और पाकिस्तान का इशू था। आज दुनिया का कोई भी मुल्क आपसे लड़ने आ जाए, पहले आप ये देखें कि मुल्क आपस में यूनाइटेड है। हाँ, जब बलोचिस्तान यूनाइटेड नहीं है, हाँ। केपीके में भी तरीके चले। ठीक है। और दूसरी बात ये कि छोड़ें, पंजाब के अंदर विंग बन गए हैं पॉलिटिकल बेस्ड। अच्छा। पीटीआई का विंग जो है वो सेंटीमेंट डिफरेंट रखता है, ठीक और है। पीटीआई इस टाइम सबसे नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब इतने ज्यादा वोटर हैं उसके। ठीक है। फिर आपका रिलीजन के ऊपर एक विंग है, आए दिन शिया कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है जीबी के अंदर। अच्छा। फिर आपका मतलब डिफरेंट कास्ट, कलर, लैंग्वेज, इसके ऊपर आपके ग्रुप बने। जंग तब लड़ी जाती है, फौज छोड़ दें, अवाम एक हो जाए तभी जंग लड़ी जाती है। अवाम एक नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमें मीडिया पे बताया जा रहा है या मैं भी जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपस में बड़े इख्तलाफात होंगे, लेकिन जिधर कंट्री की बात आएगी उधर हम एक हैं। ये मैंने जो लाहौर में चीजें ऑब्जर्व की हैं, बलोचिस्तान में क्या है, केपी में क्या है, ये भी वहाँ के जर्नलिस्ट वहाँ के यूट्यूबर देख रहे होंगे और दिखा रहे होंगे। अच्छा, इंडिया के मीडिया पे हमने देखा कि भाई उधर भी एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई सिक्योरिटी लेवल के, बिल्कुल। उसमें अपोजिशन भी इंगेज किया गया, बिल्कुल। अपोजिशन को, और बहुत से ऐसे चीजें लोग थे जो एंगेज थे। ठीक है। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी को लेके मीटिंग हुई, यहाँ पे कितनी अपोजिशन या लोग मौजूद थे? अगर अपना एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कितने मौजूद थे और वहाँ पे कितने थे? देखिए, इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। अच्छा। वो तो डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्शन करके आते हैं। इसलिए अगर उन्होंने ये प्लान किया अगर हम रिटेलिएट करते हैं या वॉर करते हैं तो अपोजिशन का हमारे साथ होना जरूरी है। ठीक है। ये ना हो कि मुल्क के अंदर अपोजिशन ही सपोर्ट ना करे ठीक है। तो हम वॉर कैसे करेंगे, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं पॉसिबल ना। ये होता है वहां पे जहाँ डेमोक्रेसी हो। यहाँ पे अगर कहने का बाई नाम अगर कोई एक अपोजिशन लीडर है वो इमरान खान है, ठीक है। उनसे तो उनकी बहनों को भी पिछले 1 महीने से नहीं मिलने दिया जा रहा। आपके अपोजिशन को लीडर को शायद इस टाइम पता भी ना हो ठीक कि है। कश्मीर का ये मामला चल रहा है, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं करने दे रही ना, ठीक हो उनके लॉयर्स को भी नहीं मिलने दे रहे। हम्म। तो एक दफा आपका अपोजिशन लीडर बाहर आ जाए, फिर पता चलेगा कि मुल्क की जो असल बहुत बड़ी ऑडियंस है वो कहाँ स्टैंड करती है। ठीक हो गया। ये तो वन साइडेड फैसला हो रहा लेकिन है। मेरे ख्याल से देखें, जब इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि हमने इमरान खान की आप अगर बात करें उसके दौर में भी हमने ये देखा कि बिल्कुल। भाई जब इंडिया का मामला आया, जब 2019 में हमने देखा, तो उसने भी सीधा सीधा ये बात उन्होंने की, तो रिटेलिएट मतलब- करवाया था। अभी हाँ। नंदन वाला जो जहाज गिरा था वो इमरान खान की मौजूदगी में गिरा था। मैं वही कह मैं रहा हूं ये ना। नहीं कह रहा कि अपोजिशन लीडर सपोर्ट नहीं करेगा, अच्छा। लेकिन अपोजिशन लीडर जो इमरान खान है उसका जो पता तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। जो मौजूदा है इनका तरीकाकार एक्सट्रीमली डिफरेंट है, ठीक हो और गया। इनका तरीकाकार मुल्क के हक के लिए बेहतर नहीं होना। ठीक हो गया। चलें जी, यहीं पे इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। और अबूजर भाई की ओपिनियन तो आप तक पहुंचाई। मेरे ख्याल से जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इवन पीटीआई को सपोर्ट करने वाले भी जो यूट्यूबर हैं वो ये कह रहे हैं कि जिधर कंट्री की बात आएगी हम एक होंगे। मीडिया के लोग भी ये कह रहे हैं जिधर कंट्री की बात आएगी हम एक होंगे। इवन पीटीआई के जो इस टाइम सेनेटर में शिबली फराज बैठे हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि भाई हम एक हैं और ये एक होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, हमेशा ये कह रहा हूँ, जब से पहलगाम का वाकया हुआ है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। कोई जंग में जीत भी गया तो वो जीत के भी हार जाएगा, यानी कि वो अपनी इकोनॉमी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा नुकसान करेगा। लेकिन जाहिर बात है मेरी राय मैटर नहीं करती, मैटर करती है तो इंडिया की, मैटर करती है तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, जो स्टेट है, उसकी राय मैटर करती है। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अबूजर भाई जो कि बड़ा मेरे ख्याल से जबरदस्त बात करते हैं, ब्लंट ओपिनियन देते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है। अबूजर भाई किस नाम से चैनल है? अबूजर खान बुज़दार। इनके चैनल को एक दफा आपने विजिट जरूर करना है। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर काफी जो है वो अपनी राय देते हैं। अगर आपको इनका चैनल, इनकी बातें पसंद आए तो रेगुलरली देखिएगा भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।